नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे म्यांमार में आए भूकंप की। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। भारत ने बचाव कार्यों के लिए राहत दल भेजा है। म्यांमार में आए भूकंप की वजह से हमने आपको बताया कि 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ से खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि दिल दहल गया है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं, सड़कें उखड़ गई। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद कर रहा है। 118 सदस्यीय मेडिकल टीम म्यांमार के लिए भी भारत से रवाना की गई है। म्यांमार बीते 2 दिनों में भूकंप के तेज झटकों से हिल चुका है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारी तबाही मची थी। ये दिन शुक्रवार था और शनिवार के दिन भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार दोपहर को भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। वहीं भारत ने भूकंप से राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मेडिकल टीम फोर्स भेजी है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1644 पहुंच चुकी है। ऑपरेशन ब्रह्मा है क्या? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। भारत भी लगातार राहत बचाव कार्य के लिए अपनी तत्परता दिखा रहा है। म्यांमार के साथ एकजुटता दिखा रहा है, उसके साथ एक बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा है। भारत ने संवेदना प्रकट की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक स्पेशल मेडिकल टास्क फोर्स और राहत बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में 118 सदस्यीय मेडिकल टीम म्यांमार के लिए रवाना हुई। यह टीम एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स का हिस्सा है, जो इमरजेंसी के दौरान चिकित्सा और सर्जिकल सहायता प्रदान करने में ट्रेंड है। टीम के साथ जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 60 बेड वाला ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी। भूकंप की वजह से म्यांमार की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर से काफ़ी मदद मिलेगी, ताकि राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार की मदद भारत की इस नीति के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पड़ोसी मुल्क को आपदा के समय राहत उसकी सहायता कर रही है। म्यांमार प्रशासन के साथ भारत का विदेश मंत्रालय इस मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर संचालित कर रही है। इस मिशन के तहत भारत म्यांमार के संबंध मजबूत होंगे। यह मिशन दर्शाता है कि भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा खड़ा होता है और हर संभव मदद के लिए तत्पर होता दिखाई देता है। तो जो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि म्यांमार में भूकंप से राहत दिलाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद देने का प्रयास भारत कर रहा है। अच्छा, ये जो भूकंप आया है ना, सिर्फ म्यांमार में नहीं आया है, ये भूकंप थाईलैंड में भी आया है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप में दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो बड़ी जनहानि हुई है। 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप शुक्रवार को आया दोपहर में और मध्य म्यांमार के सगाइंग के उत्तर पश्चिम में आया। इसके बाद 6.7 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक भी आया। भूकंप से भारी तबाही हुई। सबसे ज़्यादा नुकसान म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडलाई में हुआ है। वहाँ इमारतें गिर गई, पुल टूट गए और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सैन्य जुटा के अनुसार कम से कम 1644 लोग मारे गए हैं, 3400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 139 लापता हैं। देश में संचार व्यवस्था अभी बाधित है। नुकसान का सही अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। बैंकॉक में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मंडलाय में बचाव कर्मी स्काई विला कंडोमिनियम के मलबे से 30 साल की फ्यू लेक खाइंग को जिंदा निकालने में सफल है। माना जा रहा है कि वहां 90 से ज़्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि सभी बचे लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। मिन खाइन जो इमारत में स्टाफ कुक हैं, उन्होंने अपने 20 साल के बेटे को खो दिया है। उसका शव अभी तक नहीं मिला है। मंडलाय में कई लोगों ने क्षतिग्रस्त इमारतों में रहने का जोखिम उठाने के बजाय सड़कों पर सोना पसंद किया। यह तबाही की भयावहता को दर्शाता है। भारत द्वारा जो मदद भेजे जा रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला C-130 विमान NDRF टीम को लेकर म्यांमार की राजधानी नेपियांडा में उतरा है। भारतीय राजदूत और म्यांमार के विदेश मंत्रालय में राजदूत एट लार्ज राजदूत मांग मांग लिन ने टीम का स्वागत किया। भूकंप के बाद हवाई अड्डा आंशिक रूप से चालू नहीं होने के बावजूद भारत राजधानी में बचाव दल भेजने वाला पहला देश है।